नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी लेखपाल परीक्षा 19 जून को यहाँ पर उसको लेकर के बात करेंगे कि परीक्षा 19 जून को हो पाएगी या फिर डेट को पोस्टपोन करना पड़ेगा। साथियों, कल जो कोर्ट में सुनवाई हुई है और आज के कोर्ट ऑर्डर में वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं मेंशन की गई हैं, लेकिन कल कोर्ट में ये जवाब मांगा गया है जज साहब की तरफ से। और एक समान कट ऑफ अंक वाला मामला है। एक मामला और भी पहले पड़ा हुआ है सेम ग्राउंड का, 23 तारीख को सुनवाई होने वाली है। लखनऊ बेंच की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, आज भी एक नई याचिका पढ़ने जा रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सबसे पहले हम यहाँ पर कल का कोर्ट ऑर्डर देख लेते हैं, उसके आगे फिर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 6 में सुनवाई हुई है जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच में। रेट ए नंबर 289 ऑफ 2022 प्रद्युम्न सिंह एंड 4 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लखनऊ एंड 2 अदर्स। यहाँ पर देखिए, श्री उत्सव मिश्रा एडवोकेट हैज पुट इन अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ द सेकेंड रिस्पोंडेंट, जो याची करता है रिस्पोंडेंट है, माफ़ी चाहूँगा। ही फ्रेश फॉर एंड इज ग्रांटेड 2 days टाइम टू सीक इंस्ट्रक्शंस। ध्यान दीजिएगा, रिस्पोंडेंट कौन होते हैं? जिनको हम पक्षकार बनाते हैं। जैसे हम याचिकर्ता हो गए, पिटिशनर हो गए, हमारी मांग है कि कट ऑफ जो अंक है वो सही नहीं लागू किया गया है और हमने किसी को पार्टी बनाया, जैसे आयोग है या आयोग के जो प्रमुख सचिव होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर हम 2-3 लोगों को पार्टी यहाँ पर बनाया गया है, 3 लोगों को पार्टी यहाँ पर। तो वे हो गए रिस्पोंडेंट, वे हो गए अपोनेंट। तो इनसे यहाँ पर जो है जज साहब ने सवाल पूछा था कि आपने इस प्रकार के कट ऑफ क्यों लागू किए हैं, और अगर आप इसमें जवाब नहीं देते तो हम फिर अभ्यर्थियों को जो है अंतरिम राहत देंगे, हम करेंगे उनके लिए राहत के लिए आदेश पीईटी कट ऑफ के अंतर्गत। तो फिर यहाँ पर जो है 2 दिन का समय मांगा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही प्रेज फॉर एंड इज 2 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने केवल प्रे किया था। एंड इज ग्रांटेड 2 days टाइम टू सीक इंस्ट्रक्शंस, यानी उन्होंने कहा था कि हम चेयरमैन से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे इस विषय पर, उसके बाद आपको बता पाएंगे इंस्ट्रक्शन के लिए, निर्देश के लिए। तो इनको जो है 2 दिन का समय दे दिया गया है माननीय न्यायालय की तरफ से। और इस केस को जो है फिर से एज ए फ्रेश, मतलब होता है कि जो शुरू के जो केसेस होते हैं वो फ्रेश लिस्ट वाले होते हैं, उन पर पहले सुनवाई होती है कोर्ट में, उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री फ्रेश लिस्ट के या फिर एडिशनल मामले सुने जाते हैं। तो फ्रेश लिस्ट में होने से जो है मामले की सुनवाई जल्दी हो जाती है, ये फ़ायदा रहता है। तो 23 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी फाइनल, माफ़ी चाहूँगा, 23 तारीख को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। 23 तारीख को एक और भी याचिका लखनऊ हाई कोर्ट में लगी हुई है और आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका पढ़ने जा रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आज याचिका पढ़ रही है, मे भी इसी महीने के लास्ट तक उस पर भी सुनवाई हो सकती है या फिर पहले भी हो सकती है। तो ये तो हो गया साथियों कल का कोर्ट ऑर्डर जो लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। और उसमें हमने आपको बताया भी था कि वैकेंसी जो है अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें उसके हिसाब से कैसे यहाँ पे कट ऑफ को लागू किया गया है, यानी एक समान कट ऑफ आपने लागू कर दिया, जबकि किसी में वैकेंसी ज़्यादा, किसी में वैकेंसी कम है। आरक्षण दिया गया कि नहीं दिया गया, ये तो एक मामला हो गया। और दूसरा मामला ये भी है कि पीईटी जो कट ऑफ है उसको एक मिनिमम रखा जाए ताकि अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिल सके। तो जिसमें ये भी था कि उसमें जज साहब की तरफ से कोई निर्देश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आयोग का अपना निर्णय है कि 15 गुना बुलाएंगे, 30 गुना बुलाएंगे। तो देखिए अभी उस मामले पर क्या होता है, लेकिन एक समान कट ऑफ अंक वाले मामले पर कहीं ना कहीं देखेंगे छात्रों की पहली ही सुनवाई में जीत हुई है। ये फर्स्ट हियरिंग डेट थी कल और जवाब भी मांग लिया गया है और उसके बाद देखिए उनका जवाब भी आ जाएगा और नेक्स्ट हियरिंग डेट पर हो सकता है कि जज साहब की तरफ से या तो यहाँ पर एक समान कट ऑफ अंक इसमें बदलाव किया जाए आयोग की तरफ से और उन कैटेगरी के छात्रों को कट ऑफ अंक में छूट दी जाए, या तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि जज साहब की तरफ से ही इंटरिम रिलीफ ऑर्डर पास किया जाए नेक्स्ट हियरिंग डेट पर। तो कुल मिलाकर के 23 मई या फिर 23 मई से पहले ज़्यादा यहाँ पे इंतज़ार आपको करना नहीं है, 3 दिन का इंतज़ार है, बाकी 14 दिन सुनवाई ही होगी। तो इन 3-4 दिनों में जो कुछ भी चीज़ें होंगी आप सभी के सामने होंगी। परीक्षा डेट पोस्टपोन को लेकर के बहुत हम यहाँ पे श्योर नहीं कह सकते, मे भी ऐसा हो सकता है, बट अभी आप लोग 19 जून की ही डेट मान करके प्रिपरेशन करते रहिए कि आप ये मान के चलें कि आपकी परीक्षा 19 जून को होने जा रही है। और अगर उन छात्रों को भी मौका दिया जाएगा जो मांग कर रहे हैं इसमें, तो उनके लिए हो सकता है फिर से जो है पेमेंट का सेक्शन खोला जाएगा, वे भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर आयोग जो है अलग से नोटिस जारी करेगा और उसमें जो कुछ भी चीज़ें होंगी तो उसमें समय के अंतर्गत आयोग अगर कर लेता है तो फिर आपकी परीक्षा 19 जून को ही हो जाएगी। और अगर वहाँ पर समय लगता है तो फिर हो सकता है कि परीक्षा की डेट जो है कुछ दिन आगे भी बढ़ाई जा सकती है।
तो ये हो गई साथियों महत्वपूर्ण सूचना। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।